अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम सिद्दीकी, आपका दोस्त, आपका भाई और एड से ट्रेनर। अच्छा, पहले तो आप सब लोगों से माजरत के काफ़ी दिन हो गए मैंने अपलोड नहीं की कोई वीडियो एड से के हवाले से, एड से के नॉलेज के हवाले से। तो अभी जो है आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है सबसे बेसिक आप उसे वीडियो कह सकते हैं जो हम इस वक्त बनाने जा रहे हैं, और उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एड से पे अकाउंट कैसे बनता है और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंट बनाते हुए याद रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी अकाउंट बनाते हुए नहीं करनी हैं। ठीक हो गया? तो ये सब कुछ जो है वो आज अकाउंट बनाने में आप लोगों को बताया जाएगा, तो हमारे साथ रहिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके पास एक पेज आएगा जिसमें एड से होगा। एड से के आपने क्या करना है, क्लिक करना है साइन इन पर। साइन इन पर जब जाएंगे तो ये सामने आ जाएगा और आपने कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल के बाद आपके सामने ये इस तरह पेज आ जाएगा। उस पेज पर जाके आपने दोबारा साइन इन वाली जगह पर क्लिक करना है और आपके सामने न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी सेल ऑन एड से। आपने सेल ऑन एड से पे क्लिक करना है। सेल ऑन एड से पे क्लिक करने के बाद एक और चीज़ है कि सबसे पहले आपने गूगल अकाउंट ज़रूर बना लेना है जिससे आपने कन्वर्ट करना है। जब आप सेल ऑन एड से पे जाएंगे तो ये आपके सामने फ्रंट पेज आ जाएगा, ये मैजेंटा कलर में। तो उसके बाद ये पेज आ जाएगा, आपने नेक्स्ट कर देना है इस पेज में भी। और याद रखिएगा कि गूगल का अकाउंट, जीमेल का न्यू अकाउंट आपने बनाना है जिससे आपने बायर अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज में जिसमें आपने बताना है कि आप क्यों एड से पे काम करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं या पहले से बिजनेस है या उसे ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद आपके सामने एक और पेज इस पेज में आप प्राइसिंग एंड आइटम और अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस एंड फीस और सारी डिटेल कैसे इंटरनेशनली आपने सेल करना है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस पेज पर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपके सामने एक न्यू पेज जो है वो आप उस पर चले जाएंगे और उस पेज पर जाकर आपको नाउ टाइम फॉर द फन पार्ट, राइट। यहाँ पर स्टार्ट योर शॉप पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपने शॉप की लैंग्वेज, यूनाइटेड किंगडम किस कंट्री में है और कौन सी करेंसी में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से, राइट। अब यहाँ पर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश पाउंड जो है वो ऐड कर देना है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर पे नीचे। तो आपका नेक्स्ट फेज में आप जहां आपने शॉप का नाम क्रिएट करना है जो कि 4 से 4 to 20 करेक्टर्स तक जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं, जिसके आगे .com हो जाएगा, राइट। वो आपको सजेस्ट भी करेगा इसमें नाम कुछ, आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अवेलेबल नाम होंगे। तो उसमें आप सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट जो है वो आप सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक कीजिएगा, जिससे आप थर्ड सेशन में एंटर हो जाएंगे। स्टॉक योर शॉप में आपको डमी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस डमी लिस्टिंग के लिए कुछ तस्वीरें मैंने रखी हुई हैं। तो वो यहाँ आपने ऐड अ फोटो पे क्लिक करके ब्राउजर में जाना है और वहां से एक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। और यहाँ आप डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल में अपलोड कर सकते हैं जो कि 2000 पिक्सल तक होनी चाहिए। उनमें जो फर्स्ट पिक्चर होगी वो थंबनेल के तौर पर यूज होगी जो कि आपके कस्टमर को विजिबल होगी। फिर ज्यादा विजिबिलिटी के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं आप। 100 MB की वीडियो जो है वो आप अपलोड करेंगे। अब हम आ जाएंगे टाइटल में। टाइटल आप लिखिएगा जो भी आपकी प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है। उसके बाद आप नीचे आएंगे अबाउट दिस लिस्टिंग, हु मेड इट, उसमें आप लिखेंगे आई डिड इट। आई डिड को क्लिक करेंगे अगर आप खुद बना रहे हैं, और अगर किसी कंपनी से ले रहे हैं तो वो लिखेंगे, या किसी मेंबर, आपके शॉप मेंबर ने बनाया है तो आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में आ जाएंगे वेयर इज इट, क्या है ये, तो आप लिखेंगे। आप फिनिश प्रोडक्ट है तो वो बताएंगे, या सप्लायर टूल है जो चीज़ें बनाने के काम आता है, आप उनमें से जो आपको लगता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे व्हेन डिड यू मेक इट। व्हेन डिड यू मेक इट में आप अगर ऑर्डर पे तैयार करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसे क्लिक कर देंगे। अगर वो ओल्ड प्रोडक्ट है जैसे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है वो लिखेंगे। अगर विंटेज प्रोडक्ट है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर कैटेगरी में आप आ जाएंगे और कीवर्ड लिखेंगे अपनी प्रोडक्ट का, वो आपको कैटेगरी सजेस्ट करेगा और उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो है कलर में आ जाएंगे, कौन सा कलर है आपकी प्रोडक्ट का वो कलर आप चूज करेंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में।
राइट। रीन्यूअल ऑप्शन आएगा, रीन्यूअल ऑप्शन में आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो आफ्टर 4 मंथ वो खुद ब खुद रीन्यू हो जाएगी, और अगर मैनुअल करेंगे तो 4 मंथ के बाद आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है तो उस पर क्लिक करेंगे, और अगर डिजिटल है तो उस पर क्लिक कर देंगे, और उसके साथ हम डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे जिसमें आप प्रोडक्ट की डिटेल ओवरव्यू लिखेंगे कस्टमर के लिए। फिर आप 13 टैग्स ऐड कर सकते हैं इसमें, और उसके साथ मटेरियल भी 13 क्वालिटीज करेक्टरिस्टिक्स मटेरियल की भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप प्राइसिंग ऐड करेंगे, जैसे कि $10 मैंने ऐड किया, और फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपके पास शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप एसक्यूज में आ जाएंगे, वो आप डिफरेंटली जो है उसके अंदर जो आपके एसक्यूज है वो आप लिखेंगे। अच्छा, एसक्यूज आपकी अपनी मर्जी के होंगे और वो बायर को शो नहीं होंगे। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन है, उसको आप ऑन कर सकते हैं अगर है तो। और लास्ट में जो है डिजिटल फाइल आप अपलोड करेंगे, और वो अपलोड ऐसे होगी, सिक्योर होगी कि जब कोई पेमेंट करेगा तो उसके लिए वो फाइल डाउनलोड के काबिल हो जाएगी। और आप फिर इस पेज पर 4 स्टेप में आप देखेंगे कि हाउ यू विल गेट पेड, कि अब आप पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड करें। इसमें डिफरेंट कार्ड्स दिए गए हैं, हाउ यू विल गेट पेड, उनमें से सिलेक्ट करेंगे और फिर आप नीचे आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू करते हुए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें कंट्री ऐड करेंगे, जिस कंट्री का कार्ड आप ऐड करने लगे हैं वो आपके पास सामने सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, वो आपने सिलेक्ट करनी है। देन फिर जो है वो टैक्स पर्पस के लिए आपसे पूछेंगे इंडिविजुअल है कि आपका बिजनेस अकाउंट है, आप इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे, मेरा इंडिविजुअल है। फिर उसके बाद वो आपसे और पूछेंगे आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस और डिटेल्ड एड्रेस आपसे पूछेंगे, अब जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में है। फिर आपके सामने ये आ जाएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फर्स्ट नेम आपसे मांगेंगे, फिर लास्ट नेम मांगेंगे, योर डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। ये कंप्लीट जो है वो उसके साथ आपकी डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी। फिर बैंक नेम, शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, और फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे, और हम नेक्स्ट पेज पे एंटर हो जाएंगे अपनी डिटेल्स ऐड करके। राइट। फिर समटाइम ये होता है कि ये आपसे दोबारा रीसेंट कंफर्मेशन ईमेल जो है वो डिमांड कर लेता है ऐसे वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आएगा तो सिंपल आपने रीसेंट कंफर्मेशन ईमेल कर दी। फिर जो है एक मेल आपके जीमेल अकाउंट पर जाएगी, आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके इसको कंफर्म कर देना है। राइट। तो इससे आपकी दोबारा रिकन्फर्मेशन हो जाएगी जीमेल आईडी की। फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे, वेलकम बैक, आपका सेलर अकाउंट जो है वो बन चुका है, मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत। उसके बाद आपने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल ऐड करनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, सीसीवी, बिलिंग, जो कि एड से यूज़ करेगा आपकी क्रेडेंशियल्स। राइट। इसको भी आपने डिटेल्स को ऐड करके आपने कंफर्मेशन करनी। फिर आपने अपनी टैक्स पेयर डिटेल ऐड करनी है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट योर शॉप सिक्योरिटी, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको एसएमएस के ज़रिए आप चाहेंगे तो एसएमएस के ज़रिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी, एसएमएस ऐड करें। और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, सेल नंबर उस कंट्री का वो ऐड करना है, जिसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होगी जब भी आप अकाउंट में लॉगिन होंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे। फिर ये आपको बैकअप कोड सेंड कर देंगे, इसे सिक्योर कर लीजिएगा, जो कि बाद में आपके काम आएंगे। राइट। इससे आपका अकाउंट मोर सिक्योर होगा, और इसी की वजह से अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं अगर वेरिफिकेशन नंबर जो है वो आउटसाइड का हो, जेन्युइन ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्चुअल नंबर्स जो हैं वो हमेशा अकाउंट सस्पेंशन का रीज़न बनते हैं, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है स्पेशली। तो वर्चुअल नंबर ना यूज़ करें, जेन्युइन अकाउंट्स बनाएं जेन्युइन नंबर के साथ। फिर जो है जब आप ये सब कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी शॉप का डिस्प्ले ऐसे आ जाएगा, आपका टोटल डैशबोर्ड और सारा रिव्यूज़, व्यूज़, डॉलर क्या अर्न किया वो सब आ जाएगा। मुबारक हो, आपकी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। और अगर आप उसका डिस्प्ले देखना चाहेंगे तो वैसे डिस्प्ले देगा, स्टार्स, रेटिंग्स, रिव्यूज़ और सेल्स सब जो है वो आपके फ्रंट पर आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने अकाउंट रखना है, और ये सारी डिटेल, कितनी आपने लिस्टिंग की है, कितने आपने डॉलर कमाए हैं, ये सब आपके साथ ऐसे चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।